मैं रविंदर थाना सैफई जनपद इटावा से समस्त उत्तर प्रदेश के भाई बंधु एवं मातृशक्ति को मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और सभी जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे चौकीदार विभाग से जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि आप लोग हम चौकीदार भाइयों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो, तो कैसी लड़ाई लड़ रहे हो? क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने भाई हमारे परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं भैया? जैसे कि हमारे राजीव शुक्ला जी हैं, वो कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम चौकीदार भाइयों के हित के लिए कोर्ट में मुकदमा कर रखा है। सुनने में आया है कि मुकदमा अब तो फैसला सुनाने वाला रह गया है, मामला सुरक्षित रखा गया है। देखिए कब ये फैसला सुनाया जाए, उसका हम लोग इंतज़ार करेंगे। और हमारे अन्नू त्रिपाठी जी हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हम चौकीदार भाइयों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं चौकीदार भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है तो उस चीज़ को संज्ञान में लेते हैं और थाने में जाने का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे परिवारजनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना यादव जी हैं, वो भी हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुल्तानपुर से देवता दीन जी हैं, बड़े भाई, वो भी हम चौकीदार भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे हरिओम कटारिया जी काफ़ी वर्षों से वो भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हम चौकीदार भाइयों के लिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात हम लोगों के समझ में नहीं आती है, हम चौकीदार भाइयों के, कि आप लोग संगठन की बात करते हो, एकता की बात करते हो, और आप लोग तो बड़े पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, और आप लोगों में संगठन क्यों नहीं है? आप वजह मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों में संगठन क्यों नहीं है? आप लोग आपस में मतभेद क्यों बनाए रखे हो? चलो कोई परहेज नहीं इससे कि हम कई संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग अलग अलग संगठन चला रहे हैं। कोई अधिकार मोर्चा से है, कोई विकास कल्याण समिति से है, कोई राष्ट्रीय संघ से है, अनेक संगठन चल रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो एक ही चीज़ की लड़ी जा रही है। हम सभी समस्त चौकीदार भाइयों के हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मानदेय की लड़ाई लड़ी जा रही है, बेगारी की लड़ाई लड़ी जा रही है, वर्दी भत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो फिर अलग अलग क्यों? मैं तो कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे विभाग में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप लोगों के ही वजह से हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। मैं तो दोषारोपण आप लोगों पर ही थोपूंगा और मैं कहूँगा कि आप लोग नहीं चाहते हो कि हम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़े, बेगारी छूटे। क्योंकि आप लोग
मिल कर के संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हो? कभी मैंने देखा है अन्नू त्रिपाठी जी ने धरना प्रदर्शन कराया दिल्ली जंतर मंतर पे, जितने उनके साथ हमारे भाई परिवार से जुड़े हैं उन्होंने जाने का काम किया। उसके बाद दूसरे ही दिन सुलेमान पासवान जी ने धरना प्रदर्शन का परमिशन ले लिया दिल्ली जंतर मंतर पे, उनके साथ जितने लोग जुड़े वो भी वहाँ पहुँचे। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं। हम चौकीदार भाइयों का जो 2500 रुपये मिलता है वो भी आप लोग बाल बच्चों की परवरिश के लिए नहीं ले जाने दे रहे हैं। वो भी हम लोगों का पैसा यूँ ही खर्च करवा रहे हो, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली कभी लखनऊ। बड़ी विडम्बना है हमारे पदाधिकारियों में। हमें बड़ी शर्म आती है कहने में। पता नहीं हमारे विभाग में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं आप लोग एक संगठन में होते हो? क्यों नहीं एकता में आप लोग आते हो? और दोषारोपण हम चौकीदारों पर लगा रहे हो कि चौकीदार भाई एकता में नहीं है, संगठन में नहीं है। आप ही लोगों की कमी है जो कि हम लोगों को आप एक संगठन में नहीं जुड़ने दे रहे हैं। अलग अलग दुकानें खोल रखी हैं, पता नहीं आप नाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे परिवारजनों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हम नहीं जान पाए।